फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली GFX के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फोटोशॉप की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे क्रॉप टूल के बारे में। इससे पहले जो वीडियो हमारी हो चुकी है उसमें हमने मूव टूल, सिलेक्शन टूल, लासो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, इन सारे टूल के बारे में जानकारी ले चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रॉप टूल के बारे में। अगर अभी तक आप लोगों ने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फोटोशॉप के प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ हर एक वीडियो चैप्टर वाइज अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल के बारे में से बनाने से पहले आपको बता दें कि क्रॉप टूल होता क्या है। क्रॉप टूल का मतलब होता है किसी भी इमेज या फिर कोई एक सिलेक्शन जिसको हम कट करना चाहते हो या उसकी एरिया को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप क्रॉप टूल के बाद क्रॉप टूल का यूज कर सकते हैं। आप लोग मोबाइल यूज करते होंगे तो उसमें क्रॉप सिलेक्शन का यूज कई बार आप लोगों ने किया होगा। कभी कभी किसी इमेज को छोटा करना होता है, कट करना होता है, किसी चीज को कोई एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना होता है, तो आप क्रॉप टूल का यूज करते हैं। सेम वही सारी चीजें इस फोटोशॉप में भी होती हैं, बट कुछ फीचर्स इसके हैं जो कि जानकारी लेना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्रॉप टूल का जो शॉर्टकट होता है वो होता है C। अगर आप क्रॉप टूल पे जाते हैं और यहाँ पे अगर आप अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो वो आपको एक दिखाता है कि किसी भी इमेज में जिस फ्लावर, अगर मान लीजिए इस फ्लावर को वो कट करके निकालना चाहता है या इसी इमेज को वो रखना चाह रहा है, बाकी बाहरी चीज को वो रिमूव करना चाह रहा है, तो वो क्रॉप टूल का यूज कर रहा है। उसके बाद इसका शॉर्टकट आप देखेंगे तो यहाँ दिख रहा होगा आपको C, यानी कि C का मतलब होता है कि अगर आप जब C प्रेस करते हैं तो आप क्रॉप टूल आपका एक्टिव होता है। जब आपका क्रॉप टूल एक्टिव होता है, जैसे ही आप इसको एक्टिव करते हैं तो जो भी आपका इमेज, जो आपका कोई इमेज होता है या फिर एक जो भी प्रीसेट्स होता है, वो उसके आप देखेंगे तो कॉर्नर पे देखेंगे तो इस तरीके से बाउंड्री वॉल बन जाता है। इस बाउंड्री वॉल का काम क्या होता है कि जैसे ही आप बाउंड्री वॉल पे लेके जाते हैं तो आपका एक एरो जो होता है, एक अप डाउन का एरो बन जाता है। इसी तरह से कॉर्नर में लेके जाते हैं तो कॉर्नर में, यहाँ जाते हैं तो यहाँ इस कॉर्नर में, मतलब आप जब अपनी एरो को जिस भी जगह पे लेके जाते हैं, इस बाउंड्री वॉल की किसी भी साइड अगर आप लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो कर्सर है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ से अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक ग्रिड बन के आता है। जैसे ही आपने माउस का राइट बटन क्लिक किया इस पे तो वो एक्टिव हो गया और एक ग्रिड बन के आ गया ये। तो उस तरीके से अगर आप इसको राइट क्लिक करके अगर आप इसको मूव करते हैं, उसके बाद जब इसको आप जैसे ही इसको रिलीज करते हैं, आप जब इसको रिलीज करते हैं तो आप देखेंगे कि जो उसकी बाहरी इमेज है वो उसकी ओपेसिटी जो होती है वो डाउन हो चुकी है। उसी तरीके से इस साइड से, फिर हमको इस साइड से, फिर इस साइड से, अगर मान लीजिए हमको इतने ही इमेज की जरूरत है, बाकी का जो ये ओपेसिटी जो जिसकी ओपेसिटी डाउन हुई है, मतलब ये जो बाहरी इमेज है ये हमको इमेज नहीं चाहिए। उसके बाद अगर आप इस पे इंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि वो बाहर के जितनी भी इमेज थी वो डिलीट हो चुकी है। अब जैसे ही दोबारा इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारा डिलीट हुआ पार्ट है वो हमें वापस नहीं दिख रहा है। बट अगर हम इसको कंट्रोल Z करें और इसको फिर से अपनी जगह पे लेके आए और उसके बाद जब हम इसको एक्टिव करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी बार में आपके कई सारे प्रॉपर्टी एक्टिव होते हैं।
इसका मतलब होता है जैसे कि आपने यहाँ जब सिलेक्शन बनाया तो आप देखेंगे कि ग्रिड है, उसी तरीके से यहाँ पे आप जाते हैं तो आप देखेंगे कई सारे यहाँ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे ग्रिड है, डायगोनल है, ट्राइंगल है, गोल्डन रेशियो है, फिर गोल्डन स्पाइरल है। ये सारी चीजें सेम वही चीज जिस तरीके से होता है। जैसे ग्रिड आप एक्टिव करेंगे तो आप देखेंगे ये ग्रिड है। आप अब आपको जैसे कि हमको जो मान लीजिए इस ग्रिड ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाला ग्रिड एरिया, यहाँ तक हमको डिलीट करना है। तो हम जैसे कि यहीं तक हमको डिलीट करना है, यहाँ तक। अब उस तरीके से अगर हम ऐसे क्लिक करते आए तो देखेंगे कि ये एक एक ग्रिड को ये कम करता चला जा रहा है। उसके बाद जब भी आप इसको डाउन करते हैं तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे उसके साथ कर्सर के साथ में W यानी वर्थ लिखा आता है, मतलब ये हमारा जो पिक्सल है वो कितने पिक्सल हम इसको कट कर रहे हैं, कितने पिक्सल हम इसको हटा रहे हैं, ये भी हमको दिख रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप नीचे से करेंगे तो ये आपका हाइट भी दिखा रहा है, कितनी पिक्सल्स हम इसको रिमूव कर रहे हैं, कितने पिक्सल तक ये रिमूव होने वाला है। जितने भी पिक्सल्स अगर आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर हमको इसको ये हमको चाहिए 756 पिक्सल से इसको ला करके छोड़ दिया, तो ये हमको ये दिखा रहा है कि हम इतने पिक्सल हम इसको डाउन किए हैं। उसी तरीके से आप डायगोनल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब ये देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, ये इस तरीके से इसको ट्रायंगल करते हैं। सिर्फ वही चीजें हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आप जब भी इसको छोटा या बड़ा करते हैं तो आप इसको देखेंगे ट्रायंगल होता है इस, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको रूल ऑफ थर्ड में ही रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जैसे कि डिलीट क्रॉपेड पिक्सल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये टिक लगा हुआ है तो हमने आपको दिखाया था कि ये यहाँ से हम इसको डिलीट किए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ पार्ट जो है तो उसको दोबारा लाना है। अब वो तो दोबारा आएगा नहीं क्योंकि डिलीट हो गया। तो अगर हम इसको कंट्रोल जेड करें और इस क्राफ्ट को एक्टिव करें और यहाँ से ये इसको अनटिक करें, क्योंकि खास करके आप इसको हमेशा अनटिक ही रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर हमें यहाँ तक ये डिलीट करना था बट हमने यहाँ तक इसको डिलीट किया, अब हमने इसको एंटर कर दिया, प्रेस कर दिया, अब हमको तो ये हमको बगल का जो ब्रशेस था वो भी मुझे चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पीछे जो डिलीट हुआ ऑप्शन था वो आपको दिख रहा है। आप इसको चाहे तो फिर से एडिट कर सकते हैं। बट अगर यही चीज इसको डिलीट वाले पे टिक लगा देते हैं और अब इसको आप यहाँ ला करके आप इसको क्लिक करते हैं और दोबारा जब आप देखेंगे तो वो चीजें आपको नहीं दिखेंगे, तो वो चीजें परमानेंटली डिलीट हो चुकी हैं। क्योंकि इसका मतलब ये होता है, जैसे लिखा हुआ है कि डिलीटेड क्रॉपेड पिक्सल, यानी जो क्रॉप्ड किया हुआ पिक्सल है वो डिलीट होना, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर टिक का मतलब होता है कि वो डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी अगर आप चाहें तो उस विड्थ एंड हाइट के रेजुलेशन से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपने 4.4 इंचेज है, तो अगर हमको 4 इंचेज नहीं हमको रखना है 3 इंचेज, तो 3 इंचेज में हो सकता है। यहाँ आपको 5 की जगह 3 रखना है तो आप देख सकते हैं कि 3/3 में आ गया। ये हमारा जो है कि इसको 6 रखना है तो आप देख सकते हैं ये आपका 6 हो गया, क्योंकि ये एरिया है हमारा 6 हो गया, ये आपका 3 हो गया। उसी तरीके से पिक्सल इंच, यहाँ से आप सेंटीमीटर और इंच, ये दो तरीके आप यूज कर सकते हैं, इंच में या सेंटीमीटर में। यहाँ ये आपका रेजुलेशन होता है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें भी इनको भी आप यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए इस तरीके ये हो गया, तो जैसे भी आप क्रॉप करना चाहते हैं, कोई एक रेशियो अगर आपके पास कोई मानक है तो आप उस हिसाब से भी इसको क्रॉप कर सकते हैं। ओके, यहाँ से अगर आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपने जो भी आप यहाँ से जो भी आपने सिलेक्शन, मान लीजिए जो भी सिलेक्शन बनाया उसको आप क्लियर करना चाहें तो इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर आप अपने हिसाब से जो भी आप रखना चाहें उसको
कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसमें जो होता है कि अगर मान लीजिए कभी क्या होता है कि हमें किसी भी इमेज के जो हमारा एक प्रीसेट्स होता है उसमें कुछ चीजें हमको एक्स्ट्रा लानी होती है, कुछ और लिखना होता है, उसको प्रीसेट्स को बढ़ाना होता है। तो हम इस क्रॉप को पहले तो हम देख रहे थे कि ये क्रॉप कम हो रहा था, लेकिन अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो हम देखेंगे कि ये हमारी हाइट और इधर से देख रहे हैं तो विड्थ, इन दोनों एरिया को ये बढ़ा रहा है। अगर आप इसको चाहें तो इसको आप इतना मुझे इधर चाहिए, फिर इतना ही इधर चाहिए, फिर मुझे इतना इधर चाहिए, फिर मुझे इतना ही मुझे इधर चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी आप, अगर मान लीजिए हमको इसकी ये जो हमारा इमेज है ये इतनी बाहरी जो प्रीसेट्स हमने बढ़ाया है, तो अगर आप इस पर कोई वर्क करना चाह रहे हो तो आप इतने अगर मुझे ज़रूरत है तो इतने प्रीसेट्स को हम बढ़ा भी सकते हैं। क्रॉप टूल का काम ये भी होता है कि हम अपने प्रीसेट्स को बढ़ा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। इस तरीके से तो ये होता है हमारा काम क्रॉप टूल का। अभी तक आप लोगों ने क्रॉप टूल के जितने भी प्रॉपर्टी बार में जो भी हमारे मेनू थे, ये सारे मेनू हमने पढ़ लिए। ये हमने क्रॉप टूल के बारे में जान लिया कि क्रॉप टूल होता क्या है और किस तरीके से काम होता है इस पे। हमने जाना क्राफ्ट टूल के बारे में। अब सीखेंगे, अगली वीडियो में जानेंगे कुछ नए टॉपिक, नए टूल्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।